पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे गतकल श्री जीव गोस्वामी प्रभु का तिरुभाव था। कहते श्री जीव गोस्वामी विशेष करके 6 संदर्भ लिखा है। 6 संदर्भ में उनने 4 संदर्भ मतलब होता है जैसे कोई एक बक्सा होता है और जैसे एक बक्सा को अंदर में हीरे जवाहरात असरफियाँ सोने चांदी जैसे रहता है, इसलिए ये संदर्भ मतलब होता है जिसके अंदर में जैसे पेटरा को अंदर सिंधु को अंदर में बड़े बड़े रत्न जिसके अंदर में विद्यमान है। कद जो 6 संदर्भ में उन्होंने लिखा, कद 4 ही संदर्भ में उन्होंने संबंध तत्व का वर्णना किया है। संबंध तत्व मतलब होता है हम भक्ति करें तो किसको भक्ति करनी चाहिए, पहला नंबर है। इसलिए भक्ति करें तो भगवान का 3 स्वरूप है। कहते कि ब्रह्म स्वरूप है, एक परमात्मा स्वरूप और एक भगवान का स्वरूप। इनका 3 स्वरूप है। अब ये तीनों स्वरूप में हमें किसको भक्ति करनी चाहिए, तो उन्होंने स्थापन करते हैं हमें ब्रह्म रूप को, जो ज्ञानी लोग जिसको निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति कहते हैं, हमें उसी रास्ता में नहीं जानी चाहिए। वो एक तरह से वो आत्मघाती और एक तरफ में त्रिपुटी विनाशक। त्रिपुटी विनाशक मतलब होता है भक्ति भक्त भगवान जहाँ खत्म हो जाते हैं और जा करके ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाते हैं, हमें वो नहीं चाहिए हैं। क्योंकि गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे एक चींटी गुड़ खाने के लिए गया और वो गुड़ था, पतला गुड़ था, लेकिन वो जो गुड़ खाने के लिए गया, गुड़ कब आस्वादन कर पाएगा, जब गुड़ से अलग रहेगा। लेकिन अगर वो गुड़ में जा करके लपट गया, फिर गया, उसका जीवन ही खत्म हो गया। इसलिए जो लोग कहते हैं भगवान तो निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, क्या करो, अपना सत्ता को वो ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो। बांस न रहेगा, बांस न बजेगी। जगत में जन्म ग्रहण करेंगे तभी तो दुख कष्ट भोग करेंगे ना। बस वो ब्रह्म ज्योति में लीन होके तो गया। लेकिन ये फिलोसफी सही नहीं है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, क्यों वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, क्योंकि संसार में बड़े दुख कष्ट है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम धंधा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सास से, कोई ननद से दुखी, कोई परिवार से दुखी। एक व्यक्ति का दुखी गणाओ, खुद ही दुखी हो जाओगे। इसलिए जब तक इस संसार में रहेंगे दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, अपना सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो, बस। जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, खत्म। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उदाहरण देते गुरुदेव, जैसे एक व्यक्ति के सर में फोड़ा हो गया, बड़ा दर्द, किसी डॉक्टर के पास में गया, बोले डॉक्टर साहब सर में फोड़ा हो गया, क्या करे? बोले सर रह रहा है ना, तभी तो दुख कष्ट, गला काट दो ना, गला काट दो। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सर है तभी तो दुख कष्ट हो रहा है ना, गला काट दिया तो गया, खत्म हो गया। कहते ये एक तरह का डॉक्टर। दूसरे डॉक्टर के पास में गया, बोले भैया ये डॉक्टर तो बड़ा खतरा है, कहते सर ही काट दो। दूसरे डॉक्टर के पास में गया, इस चीज को अच्छे तरह से समझो। दूसरे डॉक्टर के पास में गया, बोले डॉक्टर साहब सर में फोड़ा है, बड़ा दर्द कर रहा है। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, फोड़ा है ना, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, बैंडेज कर दूंगा, थोड़ी सी दर्द होगा, 1-2 दिन के बाद में सही हो जाएगा, हैं, फिर आराम हो जाओगे। बताओ कौन सा डॉक्टर के पास में जाओगे? जो कहता है सर को काट दो उसको पास में जाओगे ना, जो कहता है कोई चिंता नहीं, ऑपरेशन करके थोड़ी दवा दारू दे दूंगा, सही हो जाओगा, ये कौन सा डॉक्टर के पास में जाओगे? अरे बोलो, क्यों क्यों जाओगे? क्यों दूसरे के पास में? वो कहते ना गला काट दो पूरा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और क्या। हाँ, इसी चीज को चाहो। जो व्यक्ति कहते हैं भगवान का स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, और लास्ट में अपना सत्ता को उसमें मिटा दो, क्योंकि संसार में दुख कष्ट है, वो सत्ता को उसमें लीन कर दो, बोले गया। वो एक तरह का जैसे स्पिरिचुअल सुइसाइड जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअल सुइसाइड, हमें वो नहीं चाहिए। हाँ, ये दुख कष्ट हम क्यों भोग कर रहे हैं? कारण क्या है? चूंकि भगवान को हमने भूल गया, भगवान का भजन को छोड़ दिया, इसलिए ये माया ने ये कारागार बनाया, और यहाँ पर आकर के हम दुख कष्ट भोग कर रहे हैं ना। बस इतना ही करो। हमारा जो मूल जो पिता भगवान कृष्ण है, वो कौन है? जिसको उपनिषद कहता है रस वैस, वो रस स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप, वो प्रेम स्वरूप है, वो भक्ति स्वरूप है। इसलिए बस इतना करो, अपना पिताजी को पास में चरण पकड़ कर बोला पिताजी एक्सक्यूज मी, माफ़ कर दो, मेरी से गलती हो गई, आपको भूल करके दुख कष्ट भोग कर रहा हूँ। पिताजी की स्वाभाविक रूप में बच्चों में स्नेह, फिर पिताजी क्या करेगा? गोद में भर लेगा, बोले राधा रमन लाल की, बस बस तुम्हारी काम ही हो गया है, काम ही हो गया तुम्हारी। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ये सब चीज़ को समझाए। हमें ज्ञान की तरफ में नहीं जानी चाहिए, हम योग समाधि में नहीं जानी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए? प्रभु की भक्ति की प्रेम का तरफ में हमें बढ़नी चाहिए, प्रभु की प्रेम का तरफ में हमें बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने, और भक्ति किसको करनी चाहिए? हमारे इष्ट देव कौन है? केवल कृष्ण ही हमारे इष्ट देव, और कोई हमारे इष्ट देव नहीं। और जो जो एक संदर्भ में उन्होंने, जो भक्ति संदर्भ में उन्होंने भक्ति की सर्वोपरि दिखाया। भक्ति कैसे, जितने साधन में, कर्म योग ध्यान ज्ञान, जितने साधन में भक्ति सबसे सरल साधन है, इससे सरल दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए हम सवेरे श्रवण कर रहे थे, उनने भागवत से उन्होंने श्लोक को, संवाद को उठाया। कहाँ कहाँ पर भागवत में व्यास नारद संवाद, सुत सौनकादि संवाद, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, जितने संवाद है उन्होंने वहाँ से जीव गोस्वामी श्लोक को उठा करके प्रमाण किया है। भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भागवत में कहाँ कहाँ पर उन्होंने भक्ति की महिमा बताई, आज हम लोग श्रवण करेंगे। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति सर्वत्र अवस्थित, मतलब भक्ति सब जगह में भक्ति की विद्यमानता। उदाहरण देकर सुनो कैसे जीव गोस्वामी किया, अच्छे तरह सुनना, कल मैं सबको पूछूंगा क्या तुम लोग ने सुने हो, ठीक है ना। क्योंकि सुनना भी दूसरों को सुनाना ना, केवल सुन लेना सब कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं,
यहाँ पर कहते भक्ति की सर्वत्र अवस्थित, जैसे हर वस्तु में भक्ति है, हर वस्तु में भक्ति। तब उन्होंने कहाँ से उदाहरण, बोले भगवत गीता से श्लोक उद्धृत किया। बोले कौन सा श्लोक है? कहते गीता में कृष्ण कहते हैं, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो में भक्त्या प्रजच्छति तद अहम भक्त उपरहित स्नानमि प्रजतात्मन। कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक अगर मेरे को कोई वस्तु प्रदान करे, उनने 4 वस्तु का नाम लिया, पत्ते, फूल, फल और पानी। कहते 4 वस्तु में एक भी वस्तु भक्त अगर मेरे को प्रेम पूर्वक देता है, मैं ग्रहण करता हूँ। मतलब यहाँ दिखा रहे हर वस्तु में भगवान की भक्ति। अब नहीं बोले कि पत्ते में नहीं, फल में नहीं, पानी में नहीं, फल फूल में नहीं, हर चीज में भक्ति है। लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर 4 वस्तुओं में एक वस्तु अगर मेरे को कोई भक्ति पूर्वक देता है, मैं ग्रहण कर लेता हूँ। जैसे फल, ठाकुर को किसने फल खिलाया भक्ति पूर्वक? अरे बोलो कौन फल खिलाया? सबरी। इसलिए कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे बेर सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम को द्वारा सबरी, जब भगवान राम गए, उनने चुन चुन करके बेर रखी थी, पहले खा रही थी, चख करके भगवान को खिला रही थी। जो खट्टा थी उसको फेंक रही थी और जो मीठा बेर प्रभु राम को खिला रही थी। भगवान क्या बोले? बोले सबरी तेरी झूठे बेर में आज इतने स्वाद आया, वैकुंठ में मेरे को लक्ष्मियाँ छापान भोग और छत्री से व्यंजन लगाते हैं, उसमें भी इतना स्वाद नहीं आता है। आज तुम्हारी झूठे बेर में जो स्वाद आया है। पत्रम, पत्ता किसने दिया भगवान को? हैं? कहते पत्ता भगवान को किसने दिया? बोले अद्वैत आचार्य। जब अद्वैत आचार्य पहले आए, जगत का दुर्दशा को देखा, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, कोई भी भजन नहीं कर रहे, दिन रात विषय में डूबे हुए हैं। बिल्ली की शादी में कुत्ता कुत्तियों को शादी करा रहे हैं, करोड़ रुपया उसमें खर्चा कर रहे हैं। भगवान की भजने से कोई मतलब नहीं। अगर गीता भागवत कोई पढ़ते भी केवल आपस में तर्क वितर्क करते हैं, भक्ति नाम का कोई चीज नहीं। इसलिए उनको बड़ा दुख मिला। अभी अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं, कलियुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, कलियुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरे परा। कलियुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है। लेकिन वो हरिनाम संकीर्तन जगत में मैं तो प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन ये जो कलियुग है ये धन्य कलियुग, क्योंकि हर कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इस जगत में आते हैं और आ करके वो ब्रज प्रेम को प्रदान करते हैं। ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम तो मेरे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं ना। तब उन्होंने देखा भगवान को जल्दी से जल्दी कैसे संतुष्ट कर सकते हो, समस्त शास्त्र को ढूंढा। उन्होंने इनको एक श्लोक मिला, तुलसी दल मात्र न तुलसी चुल्ल के नवा। अगर कोई भक्ति पूर्वक एक चूल भर पानी ले, गंगा पानी ले, उसमें एक तुलसी दल दे करके अगर कोई भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान उन इतने से ही इतने रीझ जाते हैं, उसका ऋणी चुकाने के लिए सर खुजलाते हैं। हम कब सर खुजलाते हैं? जब बहुत ज़्यादा ऋणी किसकी हो जाए, पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, बारंबार हमें कह रहे भैया पैसा दो, हम बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं ना। उसी तरह केवल एक तुलसी पत्ता अगर भगवान को दे दिया तो भगवान उसमें ही बीक जाते हैं, उसको पास में बीक जाते हैं। इसलिए कहते पत्रम, बोले पुष्पम, कहते भगवान को फूल किसने दिया? बोलो भगवान को फूल देकर कौन खुशी किया ठाकुर जी को? हैं? कौन? हाँ, इसलिए कहते गजराज, हाथी। जब हाथी और हमारे मगरमच्छ में लड़ाई हो रही थी, हैं, पानी में, इतने में
मगरमच्छी खींचते खींचते ले जा रही हैं अंदर में। जब उसका नाक डूबना शुरू किया ना, जब तक नाक नहीं डूबता तब तक जिंदा, नाक डूबते ही खत्म हो जाएगा। जब नाक डूबने लगा इतने में उन्होंने केवल एक कमल पुष्प लेकर के ठाकुर को अर्पण कर दिया। बास ना रा, केवल उन्होंने 2 अक्षर उच्चारण किया, अभी यण नहीं बोले, 2 अक्षर उच्चारण करते भगवान चक्र को भेज दिया और चक्र आकर के मगरमच्छ को काट दिया। इसलिए भगवान केवल एक फूल से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, त्वयम का मतलब होता है पानी। अगर भगवान को थोड़ी सी पानी कौन दिया, कहते अद्वैत आचार्य पानी दिया है, गंगा पानी और तुलसी बता दिया, ठाकुर इतने में रूझ गए। इसलिए कहते हैं हर वस्तु में भक्ति है, हर वस्तु में भक्ति है, लेकिन कैसे करना पड़ेगा, कि तद अहम भक्त उपरहित आसवानी। अगर प्रेम पूर्वक अगर हमें कोई देता है, भगवान इसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी उदाहरण तो हर वस्तु में भक्ति है, लेकिन थोड़ी सी क्या करो, उसमें थोड़ी सी प्रेम रूपी पुड़िया लगा दो, प्रेम रूपी पुड़िया लगा दो, प्रेम से दे दो, बस ठाकुर इतने में खुश हो जाएंगे हैं। पर उन्होंने दूसरा चीज कहते, बोले हमारे जितने इंद्रियां हैं, जैसे हमारे 5 इंद्रियां, यहाँ पर कहते सर्व इंद्रिय में भी भक्ति है। तो उसका प्रमाण क्या है, कहते श्रुत अनुपठित ध्यात आदृतवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम जानती विश्वद्रोह भी। यहाँ पर भागवत की महिमा सुत गोस्वामी कहते, भागवत की क्या महिमा, बोले श्रुत समस्त इंद्रियों में भक्ति है। कानों से हम क्या कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हाँ, हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं ना। श्रुत जो इन्हीं कानों से जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, ये श्रवण इंद्रिय है। बात परीक्षित महाराज तो और कुछ क्या किया, केवल कथा श्रवण करते 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 भगवत गति की प्राप्त कर लिया। इसलिए समस्त श्रुत अनुपठित, अगर उसको पीछे की चुक जो पढ़े हैं, कहते अनुपठित। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमारी जितने इंद्रियां हैं, जैसे चक्षु है, अगर इनको द्वारा अगर भगवान को दर्शन करे, बस अखुनताम फलमिदम न पराम विदेम। ये आँखों का धन्य कैसे है, ये आँखों धन्य तभी जब इन्हीं आँखों में ठाकुर जी को हम दर्शन करेंगे, बस इससे भगवत प्राप्त हो जाएगा। हैं चक्षु कर्ण, कान से जीवा, कहते इसमें भी जीवा से क्या करो, भगवान का कीर्तन कर लो, ठाकुर जी की कीर्तन कर लो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसी जुआ को द्वारा प्रभु का कीर्तन कर दिया, बड़ा पार। इसलिए कहते जयति जयति नाम आनंद में तत् मुरारे। इसलिए यहाँ सनातन गोस्वामी कहते हैं तुमको और किसी तरह का कोई भी जप धप ज्ञान कुछ नहीं करनी चाहिए। क्या करो, केवल हरि का नाम कर लो। हाँ, इसलिए जितने साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा साधन है, ये हरिनाम कीर्तन। हरिनाम कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए चक्षु कर्ण कथा सुनते हैं, जीवा नासिका, इसमें भी क्या नासिका को द्वारा भगवान की चरण में जो पुष्प अर्पण करते हैं। हम अब वृंदावन में किसी मंदिर में जाओ, ठाकुर को जो सेंट देते हैं ना, सेंट देते हैं, देखे ना, रुई में लगा करके सबका हाथ में थोड़ा देर खींचते हैं, क्योंकि वो सेंट ठाकुर को दी गई, वो ठाकुर का प्रसाद है। इसलिए ठाकुर को प्रसाद को जब हम आग्रहण रूप में ग्रहण करेंगे, क्या होगा, इस नासिका द्वारा भी भक्ति हो जाएगा। चक्षु कर्ण नासिका और जीवा, ये जीवा भी इंद्रियां हैं। ये जीवा से क्या करो, हरि का कीर्तन करो। और भगवान को जो बढ़िया बढ़िया प्रसाद भोग लगता है, अभी हमारे भागवत कथा हो रही थी, शाही पनीर, मटर पनीर और पालक पनीर, राजमा चावल और प्रसाद बना रहे थे ना।
और मूंग दाल की हलवा और कोफ्ता इसे बना रहे थे। और क्या चाइनीज का क्या डिश होता है? हाँ, फ्राइड राइस। इसलिए देखो सबसे ज़्यादा तो आनंद इसमें ही है, सबसे ज़्यादा आनंद इसमें। भगवान का प्रसाद जो कुछ खाओ क्या करो भगवान को। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो कोला। इसलिए भगवान को बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ, चकाचक प्रसाद पाओ। इस सब मतलब यहाँ पर जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं जितने हमारी इंद्रियां हैं स्मरण, मन को द्वारा स्मरण करो हैं। इसलिए कहते सारे इंद्रियों को द्वारा भी भगवान की भक्ति करके ये इंद्रियां क्या करेगी, तुम्हें भगवान तक तुमको पहुंचा देगी। यही इंद्रियां विषय में भी डुबा देती हैं, यही इंद्रियां हमें भगवान तक भी पहुंचा देती हैं। कहते समस्त इंद्रियों को द्वारा भी भक्ति विद्यमान है। बोले समस्त क्रिया हम जितने काम करते हैं, कहते सारे क्रिया में भी भक्ति का विद्यमान। तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बोले जत करोसी जत स्नासी जत जोहोसी ददासी जत जत तपस्सी कौन्तेय तद कुरु मदर्पणम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम जो कुछ करते हो सब कुछ मेरे लिए करो, सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो, सब कुछ मेरे लिए। जत करोसी जो कुछ करते हो समस्त क्रिया, जैसे कहते इसलिए रूप गोस्वामी कहते ना अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा है। इसलिए ये उत्तमा भक्ति है। कहते ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्म को द्वारा नहीं ढकनी चाहिए, नहीं ढकनी चाहिए। इसलिए जो कुछ करो किसके लिए करो, भगवान के लिए। हम रसोई बनाते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक भक्त का क्रिया एक विषयी व्यक्ति का क्रिया दोनों ऊपर से एक लगता है, लेकिन अंदर से देखोगे आकाश जमीन फर्क है। बोले क्यों? एक कर्मी व्यक्ति दिन भर परिश्रम करता है। बोले क्यों परिश्रम? बोले पैसा कमाऊंगा। बोले पैसा से क्या करोगे? बोले संसार को भरण पोषण करूंगा, अपना बीवी बच्चे को भरण पोषण करूंगा। लेकिन देखना एक भक्त भी दिन भर परिश्रम करता है, अथाह परिश्रम करता है, लेकिन भावना क्या है, जो पैसा आएगा भगवान की सेवा में लगाएंगे। एक दुनियादारी की सेवा में और एक भक्त भगवान की सेवा में लगाएंगे। एक व्यक्ति बढ़िया बढ़िया साग सब्जी लाता है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है। बोले क्यों? बोले मैं खाऊंगा, मेरे बाल बच्चे खाएंगे। लेकिन एक भक्ता का भावना किया, क्यों बना रही हो? ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा। फर्क हो गया कि नहीं? एक व्यक्ति यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक व्यक्ति जो शौच क्रिया में जाते वो भी भक्ति है, जो पेशाब पायखाना करते वो भी भक्ति। बोले पेशाब पायखाना कैसे भक्ति? बोले शरीर पवित्र नहीं होगा तो अगर दंत मार्जन नहीं करूँगा मुंह में बदबू निकलेगा, हैं पायखाना पेशाब नहीं करूँगा तो शरीर पवित्र नहीं होगा। फिर ये शरीर से हम ठाकुर को सेवा कैसे कर सकता है? इसलिए उसका जो कुछ एक भक्त का क्रिया सब भक्ति है। क्यों? वो जो कुछ करता है ठाकुर जी की सेवा के लिए करता है, हैं? कहते ये भक्ति है। लेकिन एक विषय क्यों करता है? सब कुछ अपना भोग के लिए, अपना भोग के लिए करता है। एक भक्त भी अपना घर साफ करता है और एक कर्मी भी घर साफ करता है। कर्मी क्यों अपना घर साफ? घर का मालिक मैंने बनाया, मेरे बीवी बच्चे रहते हैं इसलिए साफ। लेकिन एक भक्त क्यों साफ करता है? इसलिए ये घर किसने दिया है? ठाकुर जी का घर है, ये भगवान की मंदिर ही है, ठाकुर जी का मंदिर ही है। अगर कहीं धूल पड़ा हुआ होगा, अगर ठाकुर जी कहीं घूमेंगे, धूल पड़ा हुआ तो ठाकुर के चरण में लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमारी घर साफ सुथरा रहेगा तो ठाकुर जी जब घूमेंगे घर में ठाकुर जी की चरण स्पर्श होगा। मतलब देखो, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक विषयी और एक भक्त, ऊपर से देखोगे दोनों का एक ही काम है ना, एक ही काम। लेकिन आप अंदर से देखोगे तो ऊपर, अंदर से देखोगे ना आकाश जमीन फर्क है। एक व्यक्ति को कर्म बंधन को प्राप्त करके ये 84 लाख योनि का भ्रमण करता है, लेकिन एक व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जाता है। क्यों?
वो जो कुछ करता है भगवान के लिए, सब कुछ ठाकुर जी के लिए वो करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मुक्त संग समाचरेत, वो भव बंधन से ही मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं जत करोसी जत स्नासी, जो कुछ ग्रहण करते हो, जत तपस्वी कौन्तेय तद कुरुष मदर्पणम, हे अर्जुन तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए किया करो। तब हमारे विश्वनाथ को ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण को समझो। वो उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को घी बहुत अच्छा लगता है। अभी घी, हर चीज में घी डाल डाल कर खाता है। अभी वो घी पी पी कर ना उसका पेट में अपच हो गया। अब जब घी पीता है पेट पतला हो जाता है, लेकिन घी उसको बढ़िया लगता है, घी के बगैर रह नहीं सकता। इतने में एक डॉक्टर के पास में गए, बोले डॉक्टर जी मेरे को तो घी बहुत अच्छा लगता है, अब ये घी खा खा कर मेरा पेट पतला हो गया, लेकिन मेरे को कोई दवा दो, लेकिन घी नहीं छोड़ सकता हूँ, भले ही कोई दवा दो घी खाऊंगा। ऐसे कुछ करो जिससे घी भी खाना हो जाए और हमारी बीमारी भी सही हो जाए। बोले कोई बात नहीं, घी खूब खाना, लेकिन मैं तुमको एक पुड़िया देता हूँ। पहले जैसे डायरेक्ट घी को खा लेता था, अभी ऐसे नहीं करना। जब घी खाओगे ना उसको पुड़िया में मिला दिया करो, और डायरेक्ट नहीं खाकर उसको चाट चाट कर खाना। लेकिन जो पुड़िया में नमकीन खट्टा मीठा चाट मसाला होता है ना, वो खट्टा मीठा सबके सब था, लेकिन अभी जो चाट चाट कर खाता है उसको मुंह में लाल निकलता है। इसलिए नियम है ना, हम चिबा चिबा कर खाते हैं। क्यों? मुंह में जो लाल है अब उसको साथ में जो मिश्रित होता है वो डाइजेशन का काम करता है। कोई चीज़ डायरेक्ट खा लो अपच हो जाएगा। अभी जब वो घी को में जो पुड़िया मिलाकर चाट चाट कर खाता है, उसको पेट में जो अपच का काम करता था अभी उल्टा काम करना शुरू कर दिया। क्या? पेट की डाइजेशन बना शक्ति बढ़ा दिया। अभी वही घी उसमें शरीर में ताकत आ गया। क्यों? उसमें पुड़िया मिला दिया। इसका मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दिन भर करो, दिन भर काम करो, दिन भर खूब पैसा कमाओ। जैसे भागवत नवीन प्रभु इन लोगों ने भागवत किया। आप बताओ पैसा नहीं होता तो कथा करा सकते थे? पैसा नहीं होता तो इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना, हैं? लेकिन दिन भर परिश्रम किया, वो भी दिखाई पड़ता है। आप लोगों ने दिन भर गए, घर घर में भिक्षा मांगे, ठाकुर जी के लिए भिक्षा मांगे घर घर में, लेकिन ठाकुर तो देख रहे भैया अपना लिए तो दुनिया करता है, लेकिन मेरे लिए इन लोगों ने किस लिए सब कुछ किया? मेरे लिए ही किया है, हैं? इन लोगों ने मेरे लिए किया। ये क्या हो गई? ये भक्ति हो गई, हैं? इसलिए वो पुड़िया क्या है? भक्ति की पुड़िया खूब करो, लेकिन उसमें भक्ति की पुड़िया को मिला दो। मतलब क्या? सब कुछ करो, खूब खाओ, खूब बढ़िया करो, लेकिन सब कुछ ठाकुर जी के लिए ही करो। बस थोड़ी सी घुमा दो भावना को, यही भावना घुमाना और कुछ नहीं, केवल भाव के ही घुमा दो। ठीक है ना? इसलिए कहते समस्त क्रिया में भी भगवान की भक्ति है। कहते सर्व कामना फल में भी भगवान की भक्ति, समस्त कामना में भी भगवान की भक्ति। बोले उदाहरण क्या देते हैं? बोले अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम। यहाँ पर कहते समस्त कामना में कैसे? बोले अकाम, अगर तुम निष्काम होकर के भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, हैं? सर्व काम बा, समस्त तरह तरह का सारे कामना को लेकर के भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। समस्त, देखो हमारे भक्तों को पूछो, वैसे तो बोलेंगे नहीं निष्काम होकर कामना करो, निष्काम होकर भक्ति करो, लेकिन अंदर में पूछो सारे कामना क्यों? ठाकुर जी तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे? अभी तो कामना ही है। ठाकुर जी तेरे लिए आज बढ़िया सुंदर फूल की माला बनाएंगे, भैया ये भी तो कामना है। आज ठाकुर जी के लिए बढ़िया प्रसाद बनाएंगे, चलो मार्केट से जा करके मार्केट में सबसे जो बढ़िया बढ़िया सब्जी होगा फल लाएंगे, उसको भी लाएंगे, वो भी तो कामना है। हम किसको देख दिया बढ़िया सूट सलवार पहना, साड़ी पहना, भक्त भी मार्केट में जाते हैं, बोले देखो ये हमको साड़ी पहना था, बड़ा सुंदर साड़ी है, हम भी आज ठाकुर जी के लिए ऐसे कपड़ा लेकर के जाएंगे, ठाकुर जी को ऐसे श्रृंगार करेंगे, ठाकुर जी के लिए। ये भी तो कामना ही तो है ना, ये तो कामना ही ना। लेकिन ये जो कामना है, लेकिन ये कामना किसके लिए कामना है? भगवान की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए कामना। यही कामना, दूसरी जो कामना तुमको बंधन में डालेगा,
लेकिन ये जो कामना भक्तों के अंदर में अशेष कामना, बहुत सारे कामना, लेकिन ये कामना क्या करेगा? भगवान तक पहुंचा देगा, भगवान तक पहुंचा देगा। इसलिए कहते सारी कामना वासना जब तुम भगवान के लिए कर लोगे ना, बस भक्ति, भक्ति यही है। और कोई चीज भक्ति नहीं, भक्ति इसको ही कहते हैं। सब कुछ किसके लिए करो? भगवान। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो। कहते नहीं, क्यों छोड़ेंगे? भगवान दिया है, छोड़ने के लिए थोड़ी दिया है, वो जोड़ने के लिए दिया। इसलिए जितने कामना, जितने सब कुछ भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा में हमें लगा देनी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं भक्ति का सदातनत्व, मतलब है ये भक्ति अभी था ऐसे नहीं, ये भक्ति सब समय में ये भक्ति थी। तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कहते सर्व युग में भगवान की भक्ति प्रसिद्ध है। बोले कैसे? बोले कृते जत ध्यायते विष्णु तृतीया जजत मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कहते भक्ति हर युग में भक्ति था। उदाहरण देते हैं, बोले कृते सत्य युग में हैं, सत्य युग में भी भक्ति करते थे। ध्रुव महाराज सत्य युग में आए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, उन्होंने भी भगवान का कीर्तन किया, भगवान की सेवा, यमुना में स्नान करते थे। अम्बरीश महाराज की कथा, अम्बरीश महाराज कौन सा युग में? वो भी सत्य युग में आए। क्या करते थे? बोले सबई मन कृष्ण पदार बिंद, मन को ठाकुर का चरण में लगाते थे। बोले बाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को द्वारा भगवान की गुणा कीर्तन करते थे। बोले करोर हरेर मंदिर मार्जनादि, हाथों से मंदिर मार्जन करते थे, कानों से भगवान की कथा सुनते थे। इसलिए कहते कृते जत ध्यायते विष्णु, सत्य युग में भी ध्रुव महाराज जी वो भी ध्यान किए और जितने भक्त लोग थे ध्यान किए। वहाँ उसी समय में भी भक्ति का प्रसिद्ध। बोले त्रेतया, बोले त्रेतया युग में, बोले त्रेतया जजत मखई, त्रेतया युग में था यज्ञ। और त्रेतया युग में हनुमान जी को देखो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सी हनुमान भी त्रेतया युग में प्रभु का नाम ही लेते थे। हनुमान राम की चरण की सेवा करते थे। हनुमान भगवान के कंधे पर बैठा करके उड़ा करके ले जाते थे कि नहीं हैं? सबरी के झूठा बेर ठाकुर जी खाए, कब खाए? त्रेतया युग में खाए। वहां पर भी देखोगे जितने भक्त लोग थे, त्रेतया युग में भी भगवान की भक्ति ही प्रसिद्ध था, हैं? भक्ति था। इसलिए कहते द्वापरे परिचर्यायाम, कि द्वापर युग में जो भगवान की भक्ति थी, परिचर्या ठाकुर को, जैसे ब्रज गोपियां क्या करती थी? कहते जा दोहने अबहनने इसलिए हर समय क्या करते थे? भगवान को अपना हृदय में बैठा करके ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर श्रृंगार करते थे, ठाकुर के लिए फूल की सज्जा बनाते थे, ठाकुर जी के लिए कुंज बनाते थे। और जब दधि मंथन करती थी, बोले गोविंद धामो दर माधवेति, गोविंद धामो दर माधवेति, गोविंद धामो दर माधवेति, गोविंद धामो दर माधवेति। इसलिए हाथ में काम करती थी और मुंह में क्या करती थी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए द्वापर युग में भी भगवान की भक्ति और कलि युग में भी हरि का नाम तो है ही है भक्ति। हम लोग सब भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान को प्रेम तो कर रहे हैं, ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति। इसलिए कहते जो भक्ति है ये हर युग में भी भगवान की भक्ति
प्रसिद्ध भक्ति हर युग में था। कहते सृष्टि की आदि में भी भक्ति था, सृष्टि का बीच में भी भक्ति था, और सृष्टि का अंत में भी भगवान की भक्ति है। और अगर कोई बोलेगा अरे केवल जवानी में भी भक्ति होता है, नहीं तो कोई बोलेगा अरे बूढ़ा भक्ति तो बुढ़ापा का समय है, बूढ़ा। साधारण लोग तो यही कहेंगे, अब ये बचपन से जो कंठी माला तुमने तिलक कर क्या लगा दिया, अरे ये भक्ति तो बुढ़ापा का समय की भक्ति है, अभी से तिलक की माला कंठी है। कोई बोलते हैं ना, बोले कहते नहीं, कहते जो भक्ति है आप बचपन में भी भक्ति कर सकते हो, आप जवान में भी भक्ति कर सकते हो, आप बुढ़ापा में भी भक्ति कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा जो महत्व है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञम, जो विशेष बुद्धिमान व्यक्ति, उनका बचपन से भक्ति करना ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति। क्योंकि बचपन में जो आदत डालते हैं ना, वो अंतिम तक रहता है, वो अंतिम तक वही संस्कार पड़ी रहती है। इसलिए ज़्यादा करके हमें बचपन से ही प्रभु का भक्ति करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताए, कहते बाल्य अवस्था में भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। कैसे, किसने किसे बाल्य अवस्था में कौन कौन ने किया है? बोले ध्रुव और प्रहलाद हैं। ध्रुव 5 साल उम्र में ही केवल 6 महीना में उन्होंने ऐसे साधन की, भगवान को 6 महीना में प्रकट करा दिया है ना। 6 महीना में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। और प्रहलाद महाराज जी एकदम बचपन से भगवान की भक्ति की। जब स्कूल में पढ़ते थे बच्चों को साथ में, तब भी उन्होंने भगवान की भक्ति की, और भक्ति करके खंबे से श्री नरसिंह देव को उन्होंने खंबे से प्रकट कर दिया। ऐसे उन्होंने भक्ति की। इसलिए कहते हैं बाल्य अवस्था में भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। अगर कोई बोले केवल बाल्य अवस्था में, यौवन में नहीं, बोले हाँ यौवन में भी भक्ति कर सकते हो। बोले यौवन अवस्था में कौन किया है? कहते यौवन अवस्था में, कहते से अम्बरीश महाराज ने ये जवानी अवस्था में किया है। तुलसीदास भी एकदम जवानी अवस्था में, तुलसीदास जी हैं, वो अपना पत्नी को प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे। जब शादी हुई, घर में बहू आई, वो बहू बड़ी सुंदरी प्यारी, इसलिए अपना बहू को प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त था। ज़्यादा ही दिन भर बहू की मुंह देख कर जिंदा रहते थे। अभी बहू तो अपना पीहर तो जाती है ना, तो उसने बहू पीहर गई, अभी पीहर पहुंच गया पीछे पीछे ये भी पीहर पहुंच गया। इतने में उसको पत्नी ने डांट लगाया, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? हैं, मैं जहाँ जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे डोल, शर्म नहीं लग रहा है? अरे ये टाटी पेशाब थली है, इसमें शरीर क्या है? ऊपर से के चमड़ा ढका हुआ, अंदर में टाटी पेशाब खून पीक, इसमें है क्या चीज? और तो कुछ है ही नहीं। जितने तुम ये शरीर का प्रति तेरे आसक्ति, अगर तुम्हें इतना थोड़ी सी उसी की आसक्ति अगर ठाकुर में कर दे तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। केवल पत्नी की डांट उसने सुन करके बाहर सब छोड़ दिया। उसने अपना पत्नी को ही गुरु मान लिया। मेरी पत्नी की वजह से आज मैं प्रभु का भक्ति कर पाई। उनने यौवन अवस्था में तुलसीदास जी घर बार छोड़ कर कहाँ चले गए? भगवान की भजन करने लगे। और ऐसे तुलसीदास जी बने, और ऐसे रामचरितमानस को बनाए, अद्भुत रूप में ये ग्रंथ को बनाए, जो कि सारा दुनिया में ये ग्रंथ प्रसिद्ध है। इन्होंने यौवन अवस्था में, और किसने किया? बोले अम्बरीश महाराज पूर्ण जवानी में हैं। इसलिए क्योंकि जो फूल खिला हुआ रहता है ना, वो फूल को ठाकुर की चरण में हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो फूल जब सूख जाता है फिर ठाकुर के चरण में थोड़ी चढ़ा सकते हैं। इसलिए जो यौवन अवस्था है ना, उसमें पूर्ण एनर्जी है, पूरा एनर्जी हमारे अंदर में। इसलिए ये पूर्ण एनर्जी जिसको अंदर में है, तब वो तो भगवान की भक्ति भजन तो वही कर सकता है ना। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति, कहते जवानी अवस्था में। अब हनुमान जी को देखो, है राम सेवा ही जीवन का काम। पूर्ण जवानी में प्रभु राम की सेवा में सब कुछ उसने पूरा राम की सेवा में पूर्ण जीवन दे दिया। कहीं प्रभु राम को जाना तो कंधे पर बैठा करके हनुमान जी ले चलते हैं। कहीं राम बैठे हुए अपना पूंछ से हनुमान जी बड़े सुंदर छतरी बना देते हैं ठाकुर जी के लिए, हैं छतरी बना देते हैं। जब ठाकुर जी विश्राम करते हैं, हनुमान जी प्रभु जी की चरण चापन करते हैं, ठाकुर जी की चरण की सेवा करते हैं। जवानी थी तभी तो राम की सेवा की, नहीं तो कैसे? बुढ़ापा हो जाते कैसे करते?
नहीं कर सकते थे। इसलिए कहते जवानी अवस्था में भी भक्ति कर सकते हो। अगर कोई बोलेगा भैया हमें तो कोई साधु संग मिला ही नहीं जवानी में, बचपन में भी साधु संग नहीं मिला, जवानी में हम तो बूढ़े हो गए, अभी घर गृहस्थी करते करते बूढ़ा हो गए, अब ये बुढ़ापा में भक्ति कर सकते कि नहीं? बोले क्यों नहीं कर सकता हो, बुढ़ापा में भक्ति कर सकता हो। इसलिए श्री जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, कहते बूढ़ा अवस्था में भी कहते ये धृतराष्ट्र इतना पुत्र मोह में आसक्ति, महाभारत देखे हो, इसलिए इनका नाम है धृतराष्ट्र। राष्ट्र को जो पकड़ करके बैठा हुआ था, किसी को मैं नहीं दूंगा, बस मेरे बाद में मेरे बच्चे दुर्योधन हैं, सूर्योधन ने दुर्योधन को सारी संपत्ति दुर्योधन को मिलनी चाहिए और ये संपत्ति किसको मिलनी नहीं चाहिए। इतने आसक्त था, सारे इसकी वजह से ये महाभारत युद्ध हो गया है, महाभारत युद्ध हो गया। कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके आए, पांडवों को ज्यादा संपत्ति की जरूरत नहीं, केवल 5 गांव दे दे, वो सुख में रहेंगे, सारे राज्य तो तुम भोग करो। लेकिन इसमें भी राजी नहीं हुए और पुत्र मोह में, ऐसे पुत्र मोह में पड़े हुए इसको भी सुने नहीं। और लास्ट में क्या हुआ, सब के सब ध्वंस हो गया, सब के सब ध्वंस हो गया। जब ध्वंस हो गया, ध्वंस होने का बाद में भी सारे बच्चे तो गए, सारा जीवन कपटता की, लेकिन तब भी ये संसार का मोह को छोड़ नहीं रहता। इतने में एक दिन विदुर आए, विदुर आकर के ऐसे खारी खोटी उनको सुनाए, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? जैसे कुत्ते को हम क्या करते, खाने के बाद रोटी फेंक देते हैं ना, वो कुत्ते को, बोले तू कुत्ते जैसे, जिस पांडवों के लिए जिंदगी भर तुमने विद्रोह आचरण किया, कपटता की, इनको साथ में कोई अच्छा व्यवहार तुमने नहीं की, जिंदगी भर उनका विद्रोह में चले, दुष्ट दुर्योधन की बात सुने। अरे अभी वो कुत्ते जैसे क्या करते हैं, भीमसेन क्या करते, खाने का थाली लेकर के उन्हें उनको सरका करके दे देते हैं। बोले क्यों? बोले तेरे वजह से ये महाभारत युद्ध हुआ, अगर तू पुत्र मोह में नहीं पड़ता तो ये महाभारत युद्ध ही नहीं होता है। कुत्ते जैसे, कुत्ते को जैसे, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? अभी भी जिनके लिए तुम जिंदगी भर मारने के लिए जिनकी कोशिश की, उनके हाथ की टुकड़े की रोटी खा रहे हो। इतने में धृतराष्ट्र कहता है अभी मैं क्या करूं, अभी तो बूढ़ा हो गया, आंख में से भी अंधा, हृदय से भी अंधा, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी क्या करूं? बोले चलो अभी मेरे साथ में, घर छोड़ कर चलो, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ में। चलो, पहले लोग वानप्रस्थ चले जाते ना, घर बार छोड़ करके वानप्रस्थ में चले जाते, बोले चलो मेरे साथ में वानप्रस्थ चलो। तब वो वृद्धावस्था में भी उनने सब कुछ छोड़ करके वानप्रस्थ में गए और भगवान की भजन करते 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 ठाकुर जी की भक्ति करते करते उन्होंने भगवत उनको प्राप्ति हो गया। यहाँ पर कहते हैं ऐसे नहीं, तुम वृद्धावस्था में नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं, बुढ़ापा में भी जितने तुम्हारी समर्थ है वो समर्थ से तुम भगवान की भक्ति वृद्धावस्था में भी कर सकते हो। अगर कोई बोलेगा मरने का समय है, मरने का समय क्या भक्ति कर सकते हैं? तब जीव गोस्वामी उदाहरण देते, बोले हाँ मरते मरते भी भक्ति कर सकते हो। तब उन्होंने उदाहरण दिया अजामिल की, हैं? अजामिल ने अपना पत्नी को त्याग दिया, एक शूद्राणी वेश्या को साथ में रहा और उससे 10 बच्चे हुए और सब छोटे का बेटे का नाम रख दिया नारायण। अब सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है ना, अभी बात बात में बेटा नारायण इधर आ जा, नारायण गोद में आ जा, नारायण पानी ले लो, जैसे बच्चे का नाम बारंबार पुकारते हैं ना, इसलिए बच्चों का नाम ठाकुर नाम रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया ना, वो सारे पाप से उद्धार हो गया था। लेकिन जब बेटे को उसने बारंबार नारायण नारायण बुलाया, जैसे हम माला जप करते हो माला जप हो गया। जैसे माला जप हरे कृष्ण एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम और एक बार जोर से बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतिम समय में जो उसने नारायण लिया, नाम लिया, ये भगवान की विशेष दयालु, भगवान की विशेष कृपालु। इसलिए अंतिम समय में उन्होंने मरते समय भगवान को नहीं, अपना बेटे को नारायण नाम लिया
और अपवित्र अवस्था में चित्कार करते हुए, उस समय तो बुद्धि उसका शून्य हो गया था। मरते समय ना काल पास गले में लगाकर खींच रहे थे जमदूत उसको। अंतिम समय में यहाँ शिक्षा देते हैं, ये भगवत नाम कितने शक्ति धारण करता है, कितने इसमें ताकत, ये चीज को शिक्षा देते हैं। वो मरते समय में भी भगवान का नाम लिया तो बेड़ा पार, उसको बेड़ा विष्णुदूत तो आकर के उनको रक्षा कर दिए और तर्क वितर्क करते हुए मार मार कर भगा दिए। और वो लोग क्या कहते हैं जानते हो, अजामिली वैष्णव है, एक बार नाम लिया इसलिए जमदूत को कहते ये वैष्णव, तुम्हारी कैसे अधिकार हुई वैष्णव को तुम ले जाने के लिए? बोले वैष्णव कैसे? बोले अंतिम समय में हरि का नाम लिया ना, इसलिए वैष्णव है, इसलिए ये वैष्णव है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया मरते समय में भी किसी तरह से प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए ना, ये नाम भी तुम्हारी कल्याण कर देगा, है ना। इसलिए कहते हैं स्वर्ग अपवित्र नरक हेतु, इसलिए जथा जथा हरिनाम कीर्तन थे नर का। इसलिए कहते हैं हर वस्तु में भगवान की नाम है, और हर अवस्था में कहते भगवान की भक्ति को हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो भगवान की जो भक्ति है, कहते भक्ति की महिमा, जीव गोस्वामी भक्ति की महिमा को जीव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले तुलयाम लबनापि न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुता शिष्य। यहाँ पर भगवत भक्ति की महिमा बता रहे हैं। बोले जिस समय में चतुसन श्री पृथु महाराज जी के घर में आए, पृथु महाराज जी घर में आने पर पृथु महाराज बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य, आज घर में भक्तों का चरण धूलि बड़ा है, हमारा घर धन्य हो गया। तब श्री भगवान स्वयं पृथु महाराज भगवान की शक्त्यावेश अवतार, तब उन्होंने बता रहे हैं भक्तों का संग की महिमा बता रहे हैं। बोले तुलयाम लबनापि, कहते अगर एक लाभ जीवन में साधु संग हो जाए, बोले एक लाभ किसको कहते हैं? बोले 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का जो 1वां भाग इसको लाभ कहते हैं, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं 1 घड़ी आधी से पुण्य आद तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। थोड़ी सी समय अगर जीवन में साधु संग हो गया ना, वह जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। इसलिए इतने महिमा साधु संग की, इतने महिमा हैं। कहते भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणश्चैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। यहाँ पर एक उदाहरण देकर कहते हैं, कहते भगवत भक्ति हीनस्य, अगर किसी कि व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, भगवान के प्रति तुम्हारी प्रेम नहीं, बोले भगवत भक्ति हीन से जाति, तुम्हारा जो जन्म है भगवत भक्त जाति, शास्त्र जो पढ़ते हो शास्त्र, जप तप, ये क्या है? ये सब के सब निष्फल है। बोले कैसे निष्फल? उसका उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दिया, कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन उस मरे हुए शरीर को अब सोने की अलंकार से उसका शरीर को सजाओ। अब बताओ कोई महिमा है? अरे तो मर गया, उसको शरीर को सोने में सजाने का क्या महत्व है? कहते अगर तुम्हारे अंदर में भक्ति नहीं है, ये जगत का जितने शास्त्र जाति तप जैसे प्राणहीन शरीर में जैसे सोने को श्रृंगार करने से जैसे ऐसे ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर में कुछ भी नहीं, कुछ भी तुम्हारे अंदर में नहीं, लेकिन भगवान की चरण में तुम्हारी भक्ति है। समझना, तुम्हारे अंदर में सब कुछ है, सब कुछ तुम्हारे अंदर में, केवल भगवान के प्रति तुम प्रेम करते हो। देखो मीरा ने क्या की, हनुमान जी ने क्या किया, तुलसीदास ने क्या किया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने क्या किया, ध्रुव प्रहलाद ने क्या किया, जगत में यह अमर पद को प्राप्त किए, केवल प्रभु की भक्ति तक किए, प्रभु का प्रेम तक किए, और क्या किया। इसलिए क्या करनी चाहिए? केवल भगवान की भक्ति करो, बस भक्ति से ही सब कुछ मिल जाएगा। समय हो गया जाने के लिए ना, हाँ, इसलिए ठीक है, आज कथा का हम लोग यही विश्राम दे देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले बैठ कीर्तन कर जाओ,
2 मिनट बैठ जाओ। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु रंग तरिका गिरधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट शिल भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान शिल केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। भोग लगाया? हाँ, सब प्रसाद